हेलो दोस्तों, मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मरु क्लासेज में। तो आज हम राजस्थान के मुख्य युद्धों पर चर्चा करेंगे जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए एवं बहुत ही आवश्यक है। आपके लिए एक मोटिवेशन है कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। जो पहला है वो तराइन का प्रथम युद्ध है। यह 1191 में लड़ा गया है और इसमें पृथ्वीराज चौहान है वो थे विजेता और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी इसमें। और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजेता रहे थे और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। दूसरे नंबर पर हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं। ये एक ट्रिक से हैं जिसको आप देखते आसानी से समझ जाएंगे। तो पहला तो है रणथंभौर का युद्ध है। जो पहला युद्ध है वो रणथंभौर का युद्ध है। यह रणथंभौर का युद्ध हुआ था हमीर देव से किन से हुआ था, हमीर से हुआ था। और हमीर से कब हुआ था, 1301 में हुआ था। दूसरा है ये चित्तौड़ का युद्ध है। और चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ था, ये चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था रावल रतन सिंह से। किससे हुआ था, रतन सिंह से ये युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध किया था सिवाना का युद्ध। तीसरा युद्ध कौन सा था, तीसरा युद्ध था सिवाना का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था सातल देव चौहान से। ये हुआ था 1308 में। और चौथा किया था जालोर का युद्ध। जो ये जालोर का युद्ध है ये किया था कान्हड़ देव से। किनसे किया था, कान्हड़ देव से। और कान्हड़ देव से ये युद्ध कब हुआ था, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था। अगले पर आते हैं राणा सांगा। राणा सांगा ने कौन कौन से युद्ध किए हैं। जो राणा सांगा द्वारा किए गए युद्ध है इसमें पहला युद्ध है वो है खातौली का युद्ध। पहला कौन सा युद्ध है, पहला है खातौली। खातौली का जो युद्ध है यह लड़ा गया था इब्राहिम लोदी द्वारा। इब्राहिम लोदी, सामने कौन था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी से ये जो खातौली का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1518 ईस्वी में। उसके बाद जो उसके बाद युद्ध हुआ था वो हुआ था बाड़ी का युद्ध। पहले जो खातौली के युद्ध में तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, फिर से इब्राहिम लोदी कहाँ आया बाड़ी के युद्ध में। और बाड़ी के युद्ध में भी इसको हरा दिया इब्राहिम लोदी को। और ये युद्ध हुआ था 1518 में। उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो आता है तीसरे नंबर। और तीसरे नंबर पर जो युद्ध हुआ था वो युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तीसरा था गागरोन। ये हो गया गागरोन। और गागरोन का युद्ध किससे हुआ था, जो ये गागरोन का युद्ध इन्होंने किया था ये सामने था मोहम्मद खिलजी द्वितीय था। मोहम्मद खिलजी कौन था, द्वितीय था। इससे युद्ध हुआ था। और गागरोन का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1519 में हुआ था। उसके बाद जो चौथे नंबर पर उन्होंने युद्ध किया है वो था बयाना का युद्ध। ये चौथे नंबर पर कौन सा युद्ध था, बयाना का युद्ध था। और ये बयाना का युद्ध किससे हुआ था, बाबर से हुआ था। और ये हुआ था 1527 में। इसमें इन सभी में जो विजेता थे वो राणा सांगा थे, लेकिन अंतिम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध भी हुआ था बाबर से और इसमें राणा सांगा की हार हुई थी। और ये युद्ध हुआ था 1527 में ये युद्ध हुआ था। अगले नंबर और चौथे नंबर पर आते हैं अकबर। अकबर द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। तो अकबर ने पहले नंबर पर जो युद्ध किया था वो चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध। चित्तौड़ का कौन सा था, द्वितीय युद्ध था। और इसमें सामने जो थे वो से उदय सिंह। ये वही उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे। तो उदय सिंह से ये युद्ध हुआ चित्तौड़ का द्वितीय युद्ध। और ये हुआ था 1567 और 68 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जब दूसरे नंबर पर उन्होंने युद्ध किया था वो किया था हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। और ये हुआ था महाराणा प्रताप से हुआ था। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो तीसरे नंबर पर उन्होंने युद्ध किया वो किया कुंभलगढ़ का युद्ध।
तीसरे पर उन्होंने कौन सा युद्ध किया था? कुंभलगढ़ का युद्ध किया था। कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ का युद्ध उन्होंने तीसरे नंबर पर किया था। और कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था महाराणा प्रताप से, और ये हुआ था 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो उन्होंने युद्ध किया है वो है चौथे नंबर पर उन्होंने जो युद्ध किया है उसका नाम है दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप से हुआ था। और दिवेर का जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की हार हो गई थी। और ये दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। उसके बाद पाँचवें नंबर पर आते हैं कुशाल सिंह चंपावत। जो कुशाल सिंह चंपावत से उन्होंने किन किन से युद्ध किया? तो कुशाल सिंह चंपावत ने पहला जो युद्ध किया था वो किया था बिथोड़ा का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा था? पहला युद्ध था बिथोड़ा। और ये बिथोड़ा का युद्ध अंग्रेज व जोधपुर की सेना थी उनसे ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था 1857 में। इनमें कुशाल सिंह चंपावत थे, वो विजेता रहे थे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने जो युद्ध किया था वो किया था चेलावास का युद्ध। वो कौन सा युद्ध था? वो था चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध भी अंग्रेजों और जोधपुर की सेना से हुआ था, और ये हुआ था 1857 में। और इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत थे, वो विजेता रहे थे। छठे नंबर पर आते हैं माधो सिंह। जो माधो सिंह है उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? माधो सिंह द्वारा जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो था राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध था? राजमहल का युद्ध था। और ये किन से लड़ा गया था? ये युद्ध लड़ा गया था ईश्वर सिंह से। कौन था सामने? सामने था ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह से ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1747 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये युद्ध 1747 में लड़ा गया। और उसके बाद जो युद्ध किया है वो दूसरा युद्ध किया वो युद्ध है बंटवारा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? ये युद्ध है बंटवारा का युद्ध। और ये किससे हुआ था? ये बंटवारा का युद्ध था, ये हुआ था शत्रुसाल। कौन था सामने? सामने जो था उसका नाम था शत्रुसाल। जो शत्रुसाल से ये हुआ था बंटवारा का युद्ध। और ये बंटवारा का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद सातवें नंबर पर आता है सांगानेर का युद्ध। ये सांगानेर का युद्ध कहाँ और किन के मध्य हुआ था? तो ये सांगानेर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। कौन कौन थे? एक तो थे कुंभा, और कुंभा के सामने कौन था? कुंभा के सामने था वो था मोहम्मद खिलजी था। कौन था? महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी से ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो विजेता थे वो राणा कुंभा रहे और मोहम्मद खिलजी की क्या हो गई? हार हो गई। उसके बाद आठवें पर आता है गिरी सुमेल अर्थात जैतारण का युद्ध। इसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है और जैतारण का भी युद्ध कहा जाता है। तो ये जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ये हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। कौन कौन थे? शेरशाह सूरी था और सामने कौन था? सामने था मालदेव। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और मालदेव की हार हो गई थी। फिर हुआ था अगला मतीरे की राड़। ये मतीरे की घटना बहुत ही रोचक है। इसमें पहले कहानी बता देता हूँ ये क्या थी। कि ये एक क्षेत्र था, मान ले के ये किन किन के मध्य था। ये अमर सिंह नागौर के थे और कर्ण सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। उनके मध्य हुआ था। और जो बेल लग गई थी वो एक खेत में थे उनके। और जो मतीरे जहाँ पर जो मतलब मतीरा उत्पादित हुआ था जो ये फल वो दूसरे के खेत में हो गया। तो कहा कि ये मतीरा, एक ने कहा कि ये बेल मेरे खेत में ये मेरा है, और एक ने कहा ये मतीरा मेरे खेत में आकर उगा है इसलिए ये किसका है? मेरा है। तो इस कारण दोनों के मध्य युद्ध हो गया था। और ये युद्ध चलते चलते राज्यों तक पहुंच गया और दो राज्यों के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो मतीरे का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जो मतीरे की राड़ हुई थी ये अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? अमर सिंह। जो ये अमर सिंह थे ये नागौर के थे, ठीक है, अमर सिंह नागौर। और जो ये कर्ण सिंह थे ये कहाँ के थे? तो ये कर्ण सिंह है, ये कर्ण सिंह थे बीकानेर के, बीकानेर, ठीक है। ये कर्ण सिंह
बीकानेर के थे, उनके मध्य युद्ध हुआ था 1644 में हुआ था, जिसमें इनकी अमर सिंह की विजय हुई थी और कर्ण सिंह की हार हो गई थी। फिर अगला हुआ था वो था दोरई का युद्ध। तो ये दोरई का युद्ध कब किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। किन किन के मध्य ये हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब था, और सामने कौन था? सामने था दारा शिकोह। इनके मध्य ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था? 1659 ईस्वी में हुआ था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह की हार हो गई थी। फिर 11 नंबर पर जो युद्ध है वो हुआ था तुंगा का युद्ध। ये तुंगा का युद्ध हुआ था प्रताप सिंह और विजय सिंह। एक और तो कौन थे? एक और थे प्रताप सिंह और विजय सिंह। कौन थे? प्रताप सिंह थे और विजय सिंह, ये दोनों थे। एक और थे, और सामने कौन था? जो सामने था वो था महादजी सिंधिया। महादजी कौन था? महादजी सिंधिया थे। कौन थे? महादजी यहाँ थे सिंधिया। महादजी सिंधिया थे, ये सामने थे। और इसमें ये प्रताप सिंह और जो और थे विजय सिंह, इन दोनों की विजय हुई थी। ये 1787 में युद्ध हुआ था। ये प्रताप सिंह और विजय सिंह की विजय हो गई थी, और महादजी की इसमें क्या हो गई थी? हार हो गई थी। उसके बाद 12वें नंबर पर आता है सिंगोली का युद्ध। तो जो ये सिंगोली का युद्ध है, ये जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौर के मध्य हुआ था। कौन कौन थे? तो ये था जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय थे, जगत सिंह सेकंड, और सामने कौन था? सामने था मान सिंह। हाँ, मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1807 में हुआ था। इसमें जगत सिंह की विजय हुई थी और मान सिंह द्वितीय की जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई थी, और मान सिंह की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो आया है पसंद, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट तो अवश्य ही कीजिएगा। धन्यवाद।